आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 83, जिसमें जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में दुबई में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा। पूछा गया आपसे, हाल ही में दुबई में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर 2, तीसरे स्थान पर। हाल ही में दुबई में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। पहले यह टूर्नामेंट नई दिल्ली में आयोजित होना था, लेकिन मौजूदा महामारी कोविड-19 के कारण यह चैंपियनशिप यूएई में आयोजित की गई थी। यह कार्यक्रम बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यूएई बॉक्सिंग फेडरेशन के सहयोग से आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर 2, ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ था। उन्होंने 1857 में युद्ध का नेतृत्व झांसी से किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू की है। पूछा गया आपसे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू की है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान राज्य सरकार ने। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू की है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र और राजस्थान के चीफ जस्टिस है इंद्रजीत महांती। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है। पूछा गया आपसे, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर 2, पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। इसी के तट पर हरिद्वार तथा प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा है, जो मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र में मिलने से पहले इसका नाम मेघना हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शिक्षा के अधिकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 में 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, टाइगर वुड्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, गोल्फ। टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ खेल से है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है। पूछा गया आपसे, झारखंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हिंदी। झारखंड की आधिकारिक भाषा है हिंदी। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। झारखंड के गवर्नर हैं रमेश बैस, जो कि हाल ही में पदस्थ हुए हैं। और झारखंड के चीफ जस्टिस हैं रवि रंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भारतीय कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में आयरलैंड देश के संविधान से शामिल किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न द्वारों में से किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और पूछा गया है, इनमें से किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इंडिया गेट। इंडिया गेट का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था और 1931 में यह बनकर तैयार हुआ था। इसका डिजाइन एडमिन लुटियन ने किया था। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा, ईटानगर शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है ईटानगर किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है। अरुणाचल के सीएम है पेमा खांडू, अरुणाचल के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा और अरुणाचल जो है वह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धुलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पूछा गया आपसे राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। राज्यसभा का अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है और भारत के पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, जो कि राज्यसभा के पहले सभापति भी थे। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति तथा भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछ लिया गया है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 होशंगाबाद जिले में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में स्थित है। इस उद्यान में कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत वर्ष 1999 में प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर क्षेत्र पचमढ़ी को घोषित किया गया था। सतपुड़ा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। यह प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, प्रदेश में छत्रसाल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे प्रदेश में छत्रसाल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 खजुराहो में। खजुराहो में छत्रसाल हवाई अड्डा स्थित है तथा खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है, जिसकी तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है हाल ही में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 एस जयशंकर ने। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा किस से जुड़ी है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा किस से जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बंगाल की खाड़ी। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी है। आंध्र प्रदेश की राजधानियां हैं अमरावती, कुर्नूल तथा विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के सीएम है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं अरूप कुमार गोस्वामी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसके संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बाबर ने तुझ के बाबरी नामक अपना संस्मरण किस भाषा में लिखा है? पूछा गया आपसे बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 तुर्की भाषा में। बाबर ने तुझ के बाबरी की रचना तुर्की भाषा में की है। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। मुगल वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध सम्राट अकबर था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 जोसेफ मेजिनी ने। जोसेफ मेजिनी ने इटली के पुनर्जागरण के समय यंग इटली की शुरुआत की थी और इटली के पुनर्जागरण का अग्रदूत इटली के महान कवि दाते को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19, वर्धमान महावीर ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? पूछा गया आपसे वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 पावापुरी में। महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मोहिनीअट्टम नृत्य का रूप विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ है? पूछा गया आपसे मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास मूलतः किस राज्य में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 केरल राज्य में। मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध केरल राज्य से है। यह केरल का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम है पिनाराई विजयन। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल के चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? पूछा गया आपसे, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उत्केंद्र। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को उत्केंद्र कहते हैं। भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर ज्ञात की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016-2017, एमपी एसआई एग्जाम 2016-2017, एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2021, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के वीडियोस देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और इन सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डेंगू बुखार किस रोग द्वारा संचरित होता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, एडिज एजिप्टी। डेंगू बुखार को ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। मादा एडिज एजिप्टी जब किसी एक संक्रमित मनुष्य को काटती है तो वह विषाणु के रोगवाहक के रूप में कार्य करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बोने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपका राइट आंसर आपको चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, जिब्रेलिन्स। बोने पौधों को जिब्रेलिन्स के प्रयोग से लंबा किया जा सकता है। जिब्रेलिन्स विभज्यतक की जड़ों और तनों में उत्पन्न होने वाला एक विशेष हार्मोन है जो तने की लंबाई को नियंत्रित करने में सहायता करता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, सेक्सिकोलस। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को सेक्सिकोलस कहते हैं। लाइकेन सहजीवी होते हैं या धान के खेतों में फसल के लिए उत्तम उर्वरक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, न्यूक्लियर अभिक्रिया के द्वारा। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश न्यूक्लियर अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का लगातार नाभिकीय संलयन होता है जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सुपर कंडक्टर की चाल कितनी है? पूछा गया आपसे सुपर कंडक्टर की चाल कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, असीमित। अतिचालक अर्थात सुपर कंडक्टर वे धातुएं हैं जो बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत का संचालन करते हैं, अर्थात इनकी चालकता असीमित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और पूछा गया इनमें से कौन सी गैस रंगीन होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, क्लोरीन। क्लोरीन का अणु द्विपरमाणविक होता है। यह हेलोजन समूह का तत्व है। क्लोरीन फूलों का रंग उड़ा देती है और यह रंगीन गैस होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? पूछा गया आपसे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग मुख्यतः भोजन पकाने तथा खमीर निर्माण में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना होती है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है सीमेंट फैक्ट्री में जो मजदूर होते हैं उन्हें कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, साइटोसिलिकोसिस। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को यह क्रिस्टली सिलिका कणों को श्वास में लेने के कारण फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग है। यह फेफड़ों को हानि पहुंचाता है और फेफड़ों में क्षय रोग के लिए उत्तरदायी होता है। शरीर में फेफड़ों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, अर्थात साइटोसिलिकोसिस सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को होने की संभावना होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गैलीलियो। गैलीलियो ने प्रकाशीय दूरबीन का आविष्कार किया। गैलीलियो ने चंद्रमा, बृहस्पति और आकाशगंगा का अवलोकन करने के लिए सर्वप्रथम 1609 में इसका उपयोग किया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? पूछा गया आपसे
भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा या भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।